नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि मैं 20 क्वेश्चंस बताने वाला हूं और 20 क्वेश्चंस पूरे होने के बाद में मैं उन 20 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। और इससे पहले आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं और उसके बाद में बताना है कमेंट करके कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है EBC, DAIC और ASCII। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था BCD पर। तो कई लोगों के कमेंट आए कि ये BCD क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ कि BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर। फ्रेंड्स, पिछली बार मैंने BCD का नहीं डाला था, इस वजह से कई कमेंट आए थे, तो मैंने इस बार EBCDIC का स्टैंड फॉर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए है एक्सटेंडेड बाइनरी कन्वर्टेड डेसिमल इंटरमीडिएट कोड। ऑप्शन बी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरमीडिएट कोड। ऑप्शन सी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एंड ऑप्शन डी एक्सटेंडेड बाइनरी कन्वर्टेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है, लेकिन बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन EBCDIC a maximum of 1 to 8 different characters can be represented। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि EBCDIC में क्या अधिकतम 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड होते हैं या नहीं। ऑप्शन ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द EBCDIC कोड फॉर द कैरेक्टर ए इज। फ्रेंड्स, ए के लिए क्या कैरेक्टर होगा EBCDIC में। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है डिजिट, 11 जोन नॉट 1। ऑप्शन बी डिजिट 1111 जोन 000 1। ऑप्शन सी डिजिट 11 जोन 1010। डिजिट 1111 जोन 1010। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द हेक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर F इज। फ्रेंड्स, हेक्स में F को रिप्रेजेंट कौन सा नंबर करता है। ऑप्शन है C6, C5, D6 या D1। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन EBCDIC D5 इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि EBCDIC जो कोड होता है उसमें D5 के को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा आपका अल्फ़ाबेट होता है। ऑप्शन ए J, ऑप्शन बी N, ऑप्शन सी O एंड ऑप्शन डी K। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ द डिजिट 111 नॉट। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इसमें जो नीचे जो आपके कैरेक्टर्स दिए हुए हैं S, Z, O और X, इसमें कौन सा कैरेक्टर डिजिट 111 नॉट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डिजिट 9। हेक्साडेसिमल में डिजिट 9 को रिप्रेजेंट कौन सा करता है या किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए E9, ऑप्शन बी F9, ऑप्शन सी G9 एंड ऑप्शन डी H9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द कैरेक्टर फ्रॉम 0 to 9 हैव आइदर कॉमन डिजिट एज। ऑप्शन ए 1111, ऑप्शन बी 4 टाइम नॉट, ऑप्शन सी 3 टाइम नॉट 1, ऑप्शन डी 1 3 टाइम नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द EBCDIC is mainly used in। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी मशीन कोडेड, ऑप्शन सी मेन फ्रेम्स, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि EBCDIC जो कोड होता है वो मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज अवेलेबल इन EBCDIC बट नॉट इन ASCII। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो EBCDIC कोड में होता है और ASCII में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सेंट साइन, ऑप्शन बी डॉलर साइन, ऑप्शन सी कॉमा एंड ऑप्शन डी पंक्चुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे ASCII कोडेड के क्वेश्चंस, जो कि 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ऑप्शन ए है
फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन बताता हूँ, व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। फ्रेंड्स बहुत ही इजी है और कई बार पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑप्शंस हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द कैरेक्टर। फ्रेंड्स ये कैरेक्टर आपने देखा होगा कि एक तो पहले लगा रहता है डंडा, उसके नीचे एक बिंदी लगी रहती है। इसको अगर मुझे ASCII कोड में रिप्रेजेंट करना है तो इसका कोड क्या होगा। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33 एंड ऑप्शन डी 34। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे मेरे कैरेक्टर्स होते हैं और अब मेरे अल्फ़ाबेटिक नंबर्स होते हैं, जैसे कि ABCD होता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है। सभी के लिए ASCII कोड अलग अलग दिया होता है। फ्रेंड्स मैं इसके बाद में एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको वो लिस्ट ज़रूर रिप्रेजेंट करूँगा जिसमें कि सारे कोड एक सीरियल से दिए हुए होंगे। तो इसके लिए आप देख लीजिए अभी तक ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33 एंड ऑप्शन डी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द टू टाइप ऑफ ASCII आर। फ्रेंड्स जो टू टाइप्स के ASCII हैं वो क्या हो, कौन कौन से हैं। ASCII 4 एंड ASCII 8, ऑप्शन बी ASCII D8 and ASCII 16, ऑप्शन सी ASCII 7 and ASCII 8, ऑप्शन डी ASCII 4 and ASCII 16। फ्रेंड्स इसमें कुछ खास नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे ये 4 लगा है, 8 लगा है, 16 है, ये क्या है। फ्रेंड्स ये कुछ नहीं है, ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अपडेटेड वर्जन होता है सेम उसी तरीके से ये है। जैसे कि कोई ऐप मेरा आता है तो सबसे पहले उसका वर्जन रहता है, फिर उसके बाद में 0.1 ऐड कर देते हैं, 0.01 ऐड कर देते हैं या 0.02 ऐड कर देते हैं। दोस्त जितना अपडेट होता रहता है सेम उसी तरीके से मेरा मोबाइल का सॉफ्टवेयर रहता है जो कि अपडेट होता रहता है और आगे का दिखाता रहता है। तो फ्रेंड्स उसमें और कुछ नहीं है, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, एनी सेट ऑफ डिजिट अल्फ़ाबेट आर जनरली रिफर्ड एज। फ्रेंड्स फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, एनी सेट ऑफ डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स आर जनरली रेफर्ड एज। फ्रेंड्स जो हमारे डिजिट और अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे मुख्यतः किस तरीके से रेफर किया जाता है। ऑप्शन ए कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी सिंबल्स, ऑप्शन सी बिट एंड ऑप्शन डी बाइट्स। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, हल्का सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट 128 characters are the same in both the type of ASCII, that is ASCII 7 and ASCII 8। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो हमारे दो वर्जन हैं ASCII 7 और ASCII 8, जो दोनों ASCII के हैं, उसमें क्या जो 128 कैरेक्टर्स जो पहले होते हैं क्या दोनों में सेम हैं या नहीं। इसका आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन ASCII 8 आर। फ्रेंड्स आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर ASCII 8 रिप्रेजेंट करता है, यानी ASCII की जो लिस्ट है उसमें कितने कैरेक्टर्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 32 एंड ऑप्शन डी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द जोन ऑफ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम A to O इन ASCII इज। फ्रेंड्स फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, द जोन ऑफ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स ऑफ फ्रॉम A to O इन ASCII। फ्रेंड्स जो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, उनका जो जोन रहता है उसमें A से लेकर के O तक के जो कोडेड हैं उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन ए 1 3 टाइम नॉट, ऑप्शन बी नॉट 1 2 टाइम नॉट, ऑप्शन सी नॉट 1 नॉट, ऑप्शन डी 3 टाइम नॉट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 8 in binary in
ASCII 8 फॉर्मेट। फ्रेंड्स आपको बताना है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 8 यानी जो आठ जो नंबर है मेरा, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी में, उसका ASCII फॉर्मेट क्या होगा। तो ऑप्शन ए है नॉट नॉट 111 नॉट नॉट नॉट, ऑप्शन बी नॉट 1 नॉट नॉट 1 3 टाइम नॉट, ऑप्शन सी 1 3 टाइम नॉट, ऑप्शन डी 3 टाइम नॉट 1 1 3 टाइम नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बाइनरी कोडिंग ऑफ द लेटर एक्स इज। फ्रेंड्स एक्स को बाइनरी कोड में हम क्या लिखेंगे, तो उसके ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हुए हैं। ऑप्शन ए नॉट 1 नॉट 1 1 3 टाइम नॉट, ऑप्शन बी 2 टाइम नॉट 1 1 1 3 टाइम नॉट, ऑप्शन सी 1 3 टाइम नॉट 1 3 टाइम नॉट, ऑप्शन डी 3 टाइम नॉट 1 नॉट 1 नॉट नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्रेस द ASCII इक्विवेलेंट ऑफ द साइन बाइनरी नंबर नॉट नॉट 1 नॉट नॉट 1 नॉट, और इसमें बेस दिया हुआ है 2। तो फ्रेंड्स जिस किसी भी नंबर का बेस 2 होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो कोड बाइनरी कोड कहलाता है। और फ्रेंड्स जिसमें 8 होते हैं उसे क्या कहते हैं, और जिसमें 10 होते हैं उसे क्या कहते हैं, और जिसमें 16 होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी ए एंड ऑप्शन डी कॉमा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पूरे हुए हैं 20 क्वेश्चंस। अब मैं बताने वाला हूं इनके आंसर्स, और आपने जो अपने नोट करके रखे हुए हैं उनके साथ में आपको मैच करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आंसर्स पे। आंसर नंबर 1, व्हाट इज़ द EBCDIC स्टैंड फॉर। तो फ्रेंड्स EBCDIC का स्टैंड फॉर यानी आपका EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्रेंड्स है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और बहुत ही अच्छे से इसे याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन EBCDIC a maximum of 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंट। फ्रेंड्स ये गलत है। इसमें दिया गया है कि EBCDIC जो हमारा कोड है उसमें हम अधिकतर 128 डिफरेंट कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा गलत है, हम उससे ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द EBCDIC कोड ऑफ द कैरेक्टर ए। फ्रेंड्स EBCDIC में ए जो करेक्टर रहता है हमारा अल्फ़ाबेटिक, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, डिजिट होता है 1 1 नॉट नॉट और जोन होता है नॉट 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 1। फ्रेंड्स आपके अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि डिजिट क्या है, जोन क्या है, तो फ्रेंड्स मैं इसके लिए आपके लिए एक थ्योरी क्लास ज़रूर लेकर के आऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द हेक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर F। फ्रेंड्स हेक्स जो होता है वो F को रिप्रेजेंट करता है C6 से। फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। C1 से ले करके C9 तक जो हेक्स में रहता है वो A to Z रहता है, यानी A के लिए C1, B के लिए C2 और फिर C के लिए C3 और D के लिए C4। इसी तरीके से आपका जो J आता है J का C9 होता है और इसी सीरियल में चलता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, इन EBCDIC D5 इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। फ्रेंड्स अब आ गया है, वहाँ पे C था और यहाँ पे D है, तो D5 किसे रिप्रेजेंट करता है, N को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, जो D1 से D9 तक रहता है वो J to R रहता है। फ्रेंड्स आपको मैं पिछले बार में दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा C1 to C9 A to J था, और J के बाद में फ्रेंड्स आता है K, लेकिन यहाँ तो J और J से लेकर के R तक अगर हम D में रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे C में रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे D में करते हैं, तो फ्रेंड्स D1 to D9 रिप्रेजेंट करता है J to R को। ये फ्रेंड्स आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कन्फ्यूज़ करने वाला थोड़ा सा है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ अ डिजिट 1 1 1 नॉट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है O। O जो होता है फ्रेंड्स वो डिजिट 1 1 1 नॉट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डिजिट 9? डिजिट 9 जो रहता है वो हेक्साडेसिमल में F9 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द कैरेक्टर फ्रॉम 0 to 9 हैव आइदर कॉमन डिजिट एज। फ्रेंड्स 1111 जो रहता है वो 0 to 9 में कॉमन है। बाकी जो इसमें तो ऑप्शन बी, सी और डी दिए हुए हैं ये कॉमन नहीं है, किसी में आता है तो किसी में नहीं आता है, लेकिन 1111 जो 4 टाइम आपका दिया गया है वो 0 to 9 में कॉमन डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द EBCDIC इज़ मेनली यूज इन। फ्रेंड्स EBCDIC जो होता है वो मेरा मेन फ्रेम के लिए यूज़ किया जाता है, बल्कि अधिकतर लोग मुझे यह भी अभी तक यही बताते रहे हैं कि EBCDIC जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स इसके जो कोड होते हैं प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मेनली इसका यूज होता है वो मेन फ्रेम्स में होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है मेनली, इसे ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये चीज़ कई जगह पे यूज की जाती है, लेकिन मेनली जो है वो मेन फ्रेम्स के लिए ही है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि EBCDIC मेनली यूज इन मेन फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज अवेलेबल इन EBCDIC बट नॉट ASCII। जो दोस्तों सेंट साइन होता है, जैसे सेंट, अब बात करते हैं सेंट क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स मेरा रुपए के लिए ये वाला साइन यूज होता है, ये रा बना रहता है। इसी तरीके से डॉलर के लिए जो यस रहता है वो इस तरीके से रहता है। फ्रेंड्स इसी तरीके से जो सेंट है वो एक देश की मुद्रा है और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे बोलते हैं सेंट साइन। और फ्रेंड्स जो सेंट साइन होता है वो EBDCIC में है, लेकिन ASCII में नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर। तो फ्रेंड्स इसका बहुत ईजी था, मैंने आपको पहले ही बताया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने कई जगह पर पिछली बार भी कई वीडियो में इसे बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका आपको ध्यान रखना है, और बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धोखे से भी ज़रा सा भी गलत ना हो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द कैरेक्टर, ये आप देख लीजिएगा कैरेक्टर, ये कैरेक्टर इसे ASCII में किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स 33 जो रहता है वो इस कोड को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स जब कभी कभी हम HTML का कोड बनाते हैं या लिख रहे होते हैं, वहाँ पर ASCII का कोड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फ्रेंड्स कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, लगभग अक्सर करके जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें जो बिल्कुल लास्ट का जो पेज रहता है, जिसे फुटर बोलते हैं, जो बिल्कुल नीचे रहता है, उसमें फ्रेंड्स एक इस तरीके का साइन बना रहता है, जिसमें ये C रहता है वो एक गोले में बंद रहता है, इसे बोलते हैं कॉपीराइट। फ्रेंड्स ये कॉपीराइट हमारे कीबोर्ड में तो नहीं होता है, लेकिन आ कैसे जाता है। तो फ्रेंड्स ये ASCII कोड के जरिए ही आता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। द टू टाइप ऑफ ASCII। फ्रेंड्स दो कौन कौन से तरीके हैं, ASCII 7 और ASCII 8, दो लेटेस्ट हैं और अभी चल रहे हैं। ये दो टाइप हैं ASCII के। फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ फिर से कि ASCII 7 और 8 ये दोनों लेटेस्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। एनी सेट ऑफ डिजिट और अल्फ़ाबेट आर जनरली रेफर्ड एज। फ्रेंड्स जो इसमें बताया गया है कि एनी सेट ऑफ डिजिट ऑफ अल्फ़ाबेट आर जनरली रेफर्ड जो फ्रेंड डिजिट और अल्फ़ाबेट जो हम लेते हैं जब हम कोई कोड लिखते हैं, लाइक एज अगर हम जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक हम ऐड करते हैं CHAR, दूसरे से कैर बोलते हैं। कैर क्या है फ्रेंड्स, कैर हम उसके लिए यूज़ करते हैं जब मुझे कोई नंबर या अल्फ़ाबेट लेना होता है, उसके लिए हम इसे ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द फर्स्ट 1 to 8 कैरेक्टर्स आर सेम इन बोथ द टाइप ऑफ ASCII 7 and 8। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि ASCII और 8 जो है हमारा 7, 8 दोनों वेरिएंट हैं। दोनों में पहले जो 128 कैरेक्टर्स हैं वो सेम हैं। 7 में कुछ कम है और 8 में कुछ ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, बट 128 जो हैं वो दोनों में सेम हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी
represented in ASCII 8R। तो फ्रेंड्स ASCII में हमारे 256 कैरेक्टर्स हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी तक मुझे लोगों ने 128 ही बताया है। पुरानी बुक्स हम उठा करके देखते हैं तो उनमें 128 ही आता है, और कुछ नई किताबें हैं उनमें भी अपडेट नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है कि ASCII जो 8 है उसमें 256 कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि पुरानी बुक्स में 8 का अभी तक नहीं आता है, और कुछ नई बुक्स जो हैं जो अपडेटेड नहीं होती हैं, ऐसे ही छप करके आती रहती हैं, उनमें भी ASCII 8 दिया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द जोन ऑफ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम A to O इन ASCII। फ्रेंड्स जो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं A से लेकर के O तक, उनमें जो ASCII रहता है वो रहता है बाइनरी, नॉट वन नॉट नॉट। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 8 इन बाइनरी इन ASCII फॉर्मेट। फ्रेंड्स जो बाइनरी रहता है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाइनरी इन ASCII फॉर्मेट ये क्या रहता है। फ्रेंड्स जो बाइनरी कोड रहता है उस कोड को अगर हम ASCII फॉर्मेट बनाते हैं तब नंबर 8 का बाइनरी क्या होगा। बाइनरी तो जो होता है वही रहता है, लेकिन अगर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा बदल जाता है। तो मैंने आप इस बाइनरी कोड को ASCII 8 फॉर्मेट में थोड़ा सा कन्वर्ट किया है, तो ये आता है आपका ऑप्शन ए, नॉट नॉट 111 नॉट नॉट नॉट। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बाइनरी कोडेड फॉर द लेटर एक्स इज। फ्रेंड्स लेटर एक्स को अगर हम बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, नॉट 1 नॉट 11 नॉट नॉट नॉट। ये जो है ये एक्स का बाइनरी कोड है। फ्रेंड्स ये आप बहुत ईजिली सीख सकते हैं अगर आप बाइनरी कोड का वीडियो देखते हैं तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द ASCII इक्विवेलेंट ऑफ द साइन बाइनरी नंबर नॉट नॉट 1 नॉट नॉट 1 नॉट बेस 2। तो फ्रेंड्स ये जो है ASCII में ये 2 का इक्विवेलेंट है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूरे हुए 20। अब आप लोगों को बताना है कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं, और फ्रेंड्स आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।